हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा लोग। सो फाइनली वी आर लाइव एंड जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से आ जाइए कमेंट सेक्शन में एंड टू लेट मी नो। एंड या टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू। ऑलरेडी याद करिए हम लोगों ने पार्ट वन में काफी अच्छे से हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के बारे में देखा था। कुछ टाइप के एडजेक्टिव्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, है ना। जैसे कि हम लोगों ने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की थी। आज जो है हम लोग पार्ट टू करेंगे जिसमें हम लोग रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे एंड अलोंग विद इट उनकी एक्सरसाइजेज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव देखो, ये बता रहे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, दिस बाइक इज राहुल्स। जैसे फॉर एग्जांपल के कोई बाइक खड़ी है और हम बोले कि ये बाइक राहुल की है, राहुल भैया की। तो ये बाइक तो है लेकिन मीन्स कौन सी बाइक बता रहे हैं? दिस बाइक, ये वाली बाइक ही। सो जब हम कोई डेमोन्स्ट्रेट यानी कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट, तो वही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो, आई कैन सी दैट मैंगो ट्री, यानी मैंगो ट्री तो है लेकिन दैट, देखो ये बच्ची बता रही है आई कैन सी दैट मैंगो ट्री। मैंगो ट्री तो है लेकिन यही वाला, बहुत सारे ट्रीज होंगे इर्द गिर्द सभी जगह पे, लेकिन दैट मैंगो ट्री यानी स्पेसिफिक कोई बता रहा है। सो यहाँ पे the words these and that are adjectives since they describe bike and tree respectively, and the words this point out which bike, कौन सी bike, ठीक है, and the word that point out which mango tree. So यहाँ पे these and that are demonstrative adjectives. So a demonstrative adjective is an adjective which is used to point out the naming words. जैसे कि for example this, that, प्यूरल होते हैं तो THE this, and प्यूरल में that का याद आप लोगों ने सीखा ही है, those and such, इस तरीके से। सो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, these and these, ये वाले जो होते हैं, आर यूज टू पॉइंट आउट द थिंग्स विच आर नियर। ये तो सिखाई था अपने छोटे क्लास में, जो नजदीकी चीजें होती है अगर सिंगुलर है तो THIS दिस, और प्यूरल होते हैं तो THESE दिस। फिर दैट एंड दोस, ये किसके लिए होते हैं? आर पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स दैट आर फार अवे, लाइक दैट यानी सिंगुलर के लिए, एंड दोस दैट इज फार ऑफ प्लेसेस प्यूरल में। that and these are used with singular, and that those and this are used with the plural, जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा याद रखना, कई बार गलती होती है इस तरीके से। ये हम बात करेंगे, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और आप बड़े क्लास में सीखोगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के भी टाइप होते हैं, उसमें एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं दिस बुक इज माइन, यानी कि जनरली एक नाउन के पहले अगर आपने लिखा है तो वो होता है एडजेक्टिव। लेकिन ऐसे में लिखूं दिस इज माई बुक, यानी वर्ब के आगे अगर दिस है तो वो एडजेक्टिव का काम नहीं करता, वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है। बट ये आप लोग हायर क्लास में सीखोगे, तो गलती अभी के लिए मत करना, ठीक है। अगर देखना, क्वेश्चन करना, यहाँ पे विच वन, जैसे दिस बुक इज माइन, और यहाँ पे बुक यानी कि नाउन है, नाउन के आगे अगर कोई आप लोग दीज, दैट, दोज या ऐसे कोई सच, ऐसे कोई वर्ड्स देख रहे हो नाउन के आगे, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाइए एंड बताइए, आपको आंसर्स देने हैं। आंसर नंबर वन, आंसर नंबर टू, इस तरीके से। हु गेव यू दिस बुक, देखो बुक के आगे दिस है तो अंडरलाइन करिए, ये रहा दिस, ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच अ फैंटास्टिक मैच इट वाज, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। फैंटास्टिक मैच यानी कौन सा? सच यानी वो वाला, अरे यार वो क्या मैच था, हम बोलते हैं ना यार जबरदस्त मैच था। फिर कोमल लीव्स इन दैट हाउस, हाउस तो है लेकिन दैट, वो वाले घर में रह रही है। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा? दोज। देखो माई हम लोग यूज करते थे लेकिन वो पॉजिटिव में यूज करते थे, एडजेक्टिव्स तो होता था लेकिन पॉजिटिव में होता था। तो अभी हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, हम डेमोन्स्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं। सो दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने मूवी तो देखी लेकिन कौन सी बात चल रही है? दैट मूवी, वो वाली मूवी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सच किड्स आर लव्ड बाय ऑल, सच यानी ये वैसे बच्चे, सच किड्स, तो सच किड्स यानी ऐसे बच्चे होते हैं ना, सब मीन्स हम नहीं बोलते कोई अच्छे, मीन्स ओबे कर रहा है, ओबीडियंट है, डिसिप्लिन्ड है, तो ऐसे बच्चे सबको पसंद है। डिड यू लाइक, सॉरी, डिड यू लाइक दैट स्कूल, यानी वो वाली स्कूल की बात चल रही है, स्पेसिफिकली दैट स्कूल। तो ये हो गया, देखो अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोगों ने अच्छे से कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सबने आंसर बताया, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं। Rewrite the following sentences by changing the words printing in bold in plural form। देखो ध्यान लगाना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं
और बाकी सब में जो है मैं बोल्ड हैंडराइटिंग से लिखा है उसी हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा लिखा है रोहन वॉन्ट्स दैट पेन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? रोहन वॉन्ट्स, रोहन वॉन्ट्स। अब वहां पे दैट पेन है तो हो जाएगा दोस पेन्स, प्लूरल में। देखो हो गया सिंपल, रोहन वॉन्ट्स दोस पेन। उसी तरीके से मीता वॉज लुकिंग फॉर दिस बुक, तो मीता वॉज लुकिंग फॉर, वहां तक तो इतना ही आएगा। दिस बुक का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड में? दीज, THESE, और बुक का हो जाएगा बुक्स। फिर उसी तरीके से आई गॉट दिस ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, तो आई गॉट दिस, THESE, और ड्रेस का क्या हो जाएगा? ड्रेसेस। उसके बाद सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो यहाँ पे क्या आएगा? सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर है तो सच ब्यूटीफुल पिक्चर्स, अ निकल जाएगा, ठीक है, अ निकल जाएगा, एक नहीं बात हो रही यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा सच ब्यूटीफुल पिक्चर्स, एस लग जाएगा। फिर आई डोंट वांट दिस बैग, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल, दीज बैग्स, ठीक है। आई डोंट पूरा लिखना है, ये मैं आधा इसे आधा लिखा, आधा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। आई डोंट वांट, फिर ये लिख देना दिस बैग्स, आई डोंट वांट दिस बैग सिंगुलर है, आई डोंट वांट दिस बैग्स। चलो उसी तरीके से अब हम उल्टा दिया, यानी प्लूरल में दिया हुआ है, हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो आई वॉन्ट दोज बैंगल्स, तो आई वॉन्ट क्या लग जाएगा? दैट, दोज का क्या हो जाता है? दैट, और बैंगल्स बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा? एक ही बैंगल, आई वॉन्ट दैट बैंगल। फिर आई हैव रेड दोज बुक्स, तो क्या हो जाएगा? आई हैव रेड दैट बुक, अकेला बुक, और दोज का दैट हो जाएगा। आई हैव बीन टू दोज बिल्डिंग्स, तो क्या हो जाएगा? दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग्स निकल जाएगा, सिर्फ एक रह जाएगा, बिल्डिंग। फिर आई डोंट वॉच सच मूवीज, तो हम लिखेंगे आई डोंट वॉच सच मूवी, एक ही मूवीज है ना तो लग जाएगा सिर्फ मूवी। आई लव्ड दोज फ्लावर्स इन द गार्डन, तो दोज का क्या हो जाएगा? दैट, और फ्लावर्स का हो जाएगा फ्लावर, आई लव्ड दैट फ्लावर इन द गार्डन, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी हो गया। अब जल्दी से बताना है यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्लैंक गार्डन इज सो लवली, देखो दी, ये वाला दिस तो लगेगा ही नहीं क्योंकि गार्डन्स नहीं है, बहुत सारे नहीं, एक ही गार्डन है, तो दिस सिंपल, तो दिस गार्डन इज सो लवली। फिर यहाँ पे देखो ब्लैंक बॉयज, बहुत सारे बॉयज है तो यहाँ दैट तो लगेगा नहीं, सिंपल दोस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दोस बॉयज स्टडी इन माई क्लास। पिया हैज बॉट ब्लैंक बैग विथ हर, तो ये दिस तो लगेगा नहीं, एक बैग तो एक ही बैग लाया, बहुत सारे तो लाए नहीं, तो ये वाला लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस बैग। ब्लैंक डायमंड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे दोज आएगा क्योंकि डायमंड्स है, दैट नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा दोज। यहाँ पे देखिए, हु ब्रॉट ब्लैंक पैकेट्स, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दिस पैकेट्स, ठीक है, बहुत सारे है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हु ब्रॉट दीज पैकेट्स, सिंपल, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले। देखो व्हाट एनिमल इज दैट, एनिमल यानी किसकी बात हो रही है? व्हाट यानी वो वाले, वो कौन सा एनिमल है ऐसे। हुज बुक आर यू रीडिंग, किसकी बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। विच ड्रेस डू यू वांट, इनमें से कौन सी ड्रेस आपको पसंद है। सो द वर्ड्स व्हाट, whose, which are adjectives since they describe animal, book and dress respectively, and as they ask questions, these adjectives are called interrogative adjectives, ठीक है। An interrogative adjective is an adjective which asks a question, so like what, whose and which, इस तरीके से। फिर आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक तो है लेकिन किसकी? मेरी, माई, तो एक नए टाइप का एडजेक्टिव, दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। तो इट टेल्स अस हुज बुक, किसकी बुक? हमारी बुक है। फिर दे सोल्ड देयर हाउस, हाउस उन्होंने बेच दिया लेकिन किसका हाउस? उनका, देयर, सो इट टेल्स अस हुज हाउस। सो दिस एडजेक्टिव्स शोज पोजीशन और बिलोंगिंग एंड आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी ये किसी की ऑनरशिप बताते हैं, किसी की मालिकी बताते हैं कि ये बात तो हो रही है लेकिन किसकी? इनकी, मेरी, आपकी, ऐसे। सो अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट शोज पोजीशन और बिलोंगिंग, जैसे कि हीज, हर, आवर, योर, इस तरीके से। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज, ठीक है।
देखिए, अंडरलाइन द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए, चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो अंडरलाइन द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये हमें बताना है। अंडरलाइन द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड सर्कल द पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो देखो, चिल्ड्रन ओपन पेज 15 ऑफ योर इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक तो है, लेकिन किसकी? योर, आपकी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। ये क्या है? पॉजिटिव नाउन है, पॉजिटिव सॉरी एडजेक्टिव है। फिर हुज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, हुज ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन बोला था ना, सॉरी। यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे अंडरलाइन। माई पैट इज नॉट वेल, मेरा जो पैट है वो, अच्छा मीन जैसे हम डॉग या कैट किसी को पैट में रखते हैं, तो यहाँ पे माई यानी पॉजिटिव है। फिर विच इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन माई पेंसिल बॉक्स, तो ये इधर दो है, देखो यहाँ पे क्या होगा? अंडरलाइन, ये विच इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे माई पेंसिल बॉक्स, तो ये हो जाएगा माई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। विच ड्रेस डू यू लाइक द बेस्ट, तो यहाँ पे सिंपल एक ही है, विच। अंडरलाइन कर लो, विच ड्रेस डू यू लाइक द बेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और ये ऑलमोस्ट हम लास्ट पे, अब यहाँ पे एक स्टोरी आपको दी है, पैराग्राफ दिया हुआ है, और पैराग्राफ में आपको पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड मेंशन देयर टाइप्स, ये कौन से होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अंडरलाइन करते करते चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फॉर एग्जांपल पहले सेंटेंस में, वन डे, एक दिन ऐसा हुआ, टू मर्चेंट्स नेम्ड राम एंड सीता, सॉरी राम एंड श्याम, केम टू द मैग्निफिसेंट कोर्ट ऑफ अकबर। तो यहाँ पे देखो, एक दिन क्या हुआ? वन डे, मर्चेंट्स, कितने मर्चेंट्स है? टू मर्चेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग टू को ऐसे करेंगे, सर्कल कर लो या फिर अंडरलाइन, जैसे भी। और यहाँ पे मैग्निफिसेंट कॉट। अब देखो, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है टू यानी ये नंबर हुआ, कौन सा एडजेक्टिव है ये बताओ? वन डे टू मर्चेंट्स नेम्ड राम एंड श्याम केम टू द मैग्निफिसेंट कोर्ट ऑफ अकबर। तो यहाँ पे टू है, वो नंबर याद करो हम लोगों ने, तो मैं यहाँ पे पीछे ऐसे लिख देते, टू। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ऐसे। उसके बाद हमने देखा मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट यानी क्वालिटी बताता है ना, मैग्निफिसेंट, सॉरी, मैग्निफिसेंट। तो ये क्या बताता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, है ना। चलो, इसी तरीके से आपको बताना है। राम सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज माई फ्रेंड श्याम, ये मेरा फ्रेंड श्याम। अब यहाँ पे दिस है, वो वाला डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होगा, याद करो। यहाँ पे इज वर्ब के आगे जब दिस लगता है तो वो प्रोनाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम नहीं करता। हाँ, लेकिन फ्रेंड के आगे माई लिखा है ना, वो काम करेगा। तो यहाँ पे आप माई पॉसेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना है इसे माई, तो ये हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये आप पूरा ऐसे लिख देना। चलो, आई हैड गिवन हिम माई ट्रेजर बिफोर गोइंग ऑन सम वर्क इन अ न्यू टाउन। अब देखो, माई, मेरा ट्रेजर मैंने उसको दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन पॉसेसिव, माई 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 माई, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब सम वर्क, याद करिए क्वांटिटी, सम वर्क तो है लेकिन कैसा है? कुछ वर्क, सम वर्क, है ना। फिर अगेन यहाँ पे न्यू टाउन, टाउन तो है लेकिन कैसा है? नया। तो ये क्या हो जाएगा? क्वालिटी। देखो, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव, सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, यहां से आए, व्हेन आई आस्क हिम टू रिटर्न दैट ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर? दैट ट्रेजर, ही इज डिनाइंग एवरीथिंग, दैट ट्रेजर, व्हेन आई आस्क हिम टू रिटर्न दैट। तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये क्या हो गया? वो वाला ट्रेजर भाई मेरा कहाँ है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। श्याम सेड, नो योर मैजेस्टी, यू कैन चेक माई हाउस। तो अगेन यहाँ पे माई हाउस है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। राम नेवर गेव मी हिज ट्रेजर, तो यहाँ पे भी आ गया हिज, ये भी पॉसेसिव हो जाएगा, उसका ट्रेजर। मेरे पास तो मुझे राम ने उसका ट्रेजर दिया ही नहीं था। ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। तो इतने मैंने सर्कल किया और मैंने आपको बता भी दिया, तो आप लिख लेना, ठीक है, इसको रिवाइंड करके इस तरीके से। अब दूसरा है, देखो, अकबर टोल्ड ही सोल्जर्स, तो यहां पे क्या लग जाएगा? हीज सोल्जर्स, उनके। तो ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव। टू चेक श्याम्स हाउस इन द इवनिंग, द सोल्जर्स डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, कुछ भी उनको मिला नहीं। ऑन द नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? यस, एडजेक्टिव ऑफ
क्या होगा? क्वालिटी, दूसरे दिन, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट डे अकबर सेड वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग इन श्याम्स हाउस, हमें कुछ भी नहीं मिला, सो राम मस्ट बी लाइंग। बीरबल अकबर्स इंटेलिजेंट courtier, ये वाला इंटेलिजेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of quality. Akbar's intelligent courtier said, "Your Majesty, give me a choice to solve this case." तो क्या आ जाएगा? This, याद करिए, this, this case, and this ये क्या होगा? Demonstrative बता रहा है. Actually, I have found the treasure and I have kept it in my house. My यानी कि उनके possessive. I will submit it in your court tomorrow. यहाँ पे your, आपके, ये भी possessive. All were surprised to hear this, ठीक है। एंड यस, दिस यानी डेमोन्स्ट्रेटिव, ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। When the court was dismissed, the Birbal asked the royal soldiers, royal यहाँ पे adjective of quality, soldiers तो थे लेकिन कैसे है? Royal soldiers to follow Shyam in disguise. तो इतने तक तो था। अब देखो, श्याम वेंट होम एंड आफ्टर सम टाइम ही केम आउट। अब देखो, सम टाइम फिर से आया यहाँ पे, सम टाइम तो है लेकिन कैसे? आफ्टर सम टाइम ही केम आउट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही वेंट इनटू, मैं यहाँ पे हाइड हो जाता हूँ, ही वेंट इनटू डीप फॉरेस्ट, डीप ये वाला फॉरेस्ट, तो ये क्वालिटी, ये क्या हो जाएगा? क्वालिटी। and dug a place near a big tree, ये भी quality. He took out a huge bag, huge, ये भी quality, in which there were the lost ornaments, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी lost ornaments, ये क्या हो जाएगा? quality. Ornaments तो थे लेकिन कैसे? lost. Immediately the soldiers arrested him, they produced him in the court before Akbar, and Birbal said, your majesty, I did not find the lost treasure. यहाँ पे भी देखो lost, तो ये होगा adjective of quality. आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेदर श्याम वॉज इनोसेंट, ठीक है। तो इनोसेंट क्या होगा? ये देखो, इनोसेंट है या नहीं है, मीन्स निर्दोष, तो यहाँ पे जो है क्वालिटी, वेरी गुड। बट वेन आई सेड सो श्याम बिकम एंशियस, ये भी कैसा हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एकदम चिढ़ जाते हैं, गुस्से करते हैं। एंड वेंट एंड चेक द प्लेस वेयर ही हैड रियली हिडन द ट्रेजर, सो प्लीज अरेस्ट श्याम एंड रिटर्न दिस ट्रेजर टू राम। अब दिस आया, देखो दिस, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये वाला डेमोन्स्ट्रेटिव, एंड रिटर्न दिस ट्रेजर टू राम, ठीक है। तो स्टोरी भी अच्छी थी ना काफी। तो ये हो गया। आप जल्दी से बता दो, चलो। फुल ऑफ हैप्पीनेस, इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स दैट मीन द सेम। फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो ये क्या हो जाएगा? हैप्पी। फुल ऑफ कलर, तो ये क्या हो जाएगा? कलरफुल। फिर लाइक्ड बाय मैनी, तो ये क्या हो जाएगा? पॉपुलर, है ना, लाइक्ड बाय पॉपुलर। फिर यहाँ पे विदाउट फियर, डर नहीं है, तो फियरलेस, क्या हो जाएगा? फियरलेस। मेड मेड ऑफ गोल्ड, बताइए ये क्या हो जाएगा? मेड ऑफ गोल्ड, गोल्डन, बहुत ही बढ़िया, अरे वाह। फुल ऑफ काइंडनेस, तो ये क्या हो जाएगा? KIND, काइंड। फुल ऑफ डाउट, तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल। फुल ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया, ING। विदाउट होम, घर नहीं है, तो ये होमलेस। एंड फुल ऑफ करेज, तो ये क्या हो जाएगा? करेजियस, ये क्या हो जाएगा? करेजियस, है ना। तो हो गया बहुत ही इजी। और ये फाइनल लास्ट रिवाइज कर लेते हैं और हो गया हमारा चैप्टर दी एंड कंप्लीट। देखो याद करिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी में कोई चीजों के बारे में बताता है, कैसी है चीजें। क्वांटिटी, कितनी में है, कितनी चीजें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर्स कल मैंने देखा था। डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव ये है वो है, ठीक है। एंड दीज दैट इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, एंड पॉजेसिव यानी कोई चीज, बिलोंगिंग, किसकी चीज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से इस चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट, दी एंड, सारी एक्सरसाइज के साथ। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्टली हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीटली इसे सॉल्व किया है। सो मेक श्योर आप लोग भी जो है इसे गो थ्रू करिए, एंड अगर कोई डाउट आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के डाउट्स भी हम लोग क्लियर कर लेंगे और मिलते हैं एक नए चैप्टर, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। कीप लविंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।